अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत हैं। और इस बेचारे का पेट खराब हुआ है, इसलिए डग 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 लगा हुआ है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा जी आ गए हैं स्कूल से, ठीक है जी। और अब इस बच्चे को मैं कितनी देर हो गई है इसको कह रही हूँ कपड़े चेंज करें, और ये देखिए मुझे कह रहे हैं कि मैंने ना जानबूझ के ब्लैक मार्कर से ये किया। ब्लैक मार्कर किसके पास था? ब्लू मार्कर किसके पास था? मेरा पास। आपके पास कहाँ से आया? बुक शॉप से नहीं आई था। अच्छा चलो जी, आज ज़रा हमारे घर के ना आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान आने वाला है, तो मैं रमज़ान को मैं बता रही थी कि जी रमज़ान आने से पहले ही मैं तैयारी कर लेती हूँ। और ये कर्टन जब से लगे मैं ना तब से सोच रही हूँ आज आयरन होंगे, आज होंगे, आज होंगे, आज होंगे। लेकिन ये जो बच्चा कौम है ना, ये नहीं करने देती। अभी इसको मैं आयरन कर रही हूँ थोड़े से। मैंने यहाँ से ये, अगर आप गौर से देखें ना, तो ये कितना स्ट्रेट लग रहा है इसकी निस्बत, ठीक है। और अंदर के भी ना हैं, इधर आ जाओ, वो ना पड़ जाए स्टीम आपके ऊपर, वो हवा से खुल जाता है ना। और यहाँ के जी कर्टन चेंज किया, कर्टन धोने के लिए डाल दिया। अभी ड्राइंग रूम के भी उतरने हैं, ऊपर के भी उतरने हैं। अब इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा काम करके ना इसी वीक में हम सारा ख़त्म कर लेंगे, ताकि रमज़ान जो है ना हमारा आसानी से सुकून से गुजर जाए। ओए नहीं तंग करो आप ही को, एक तो ना ये बच्चा बहुत तंग करता है। चलो जी अपने काम पे लगते हैं, क्योंकि मोहम्मद अहमद आने वाले हैं। और उससे पहले मुझे ये जो कर्टन है ना वो आयरन करना है, ये वाला भी और अंदर वाला भी। ये देखें जी, फाइनली टाइम लग गया है, आधा घंटा तकरीबन। अभी मैंने बहुत जल्दी किए हैं क्योंकि मोहम्मद अहमद आने वाले हैं और उसकी मैंने ना रोटी बनानी है। और अब देखें जी ऊपर से एक प्लेट पे जो है ना स्टीम हो गई है। मोहम्मद मुस्तफ़ा आप शाउट मत करना। तो ये देखें जी, ये सारा एक प्लेट पड़ गया है और सारी स्टीम आयरन हो गई है। और अब इसकी जो है ना लुक निकल गई है। और ये देखें, अब इसमें ना पहले यहाँ पे खड़े होते थे इतने ज़्यादा सिलवटें होती थी, और अब ये देखें, आपको मैं करीब से दिखा रही हूँ, ये देखें। और ये बच्चा पीछे से ना चुप नहीं करेगा, इसको पता है कि मामा वीडियो बना रही हैं। और अब ना मैं अपना जो काम है ना वो मनवा लूँ, ताकि मामा कहेंगे कर दो सादिया, इसको कर दो इसको, ताकि ना ये चुप हो जाए। सादिया इसका वो मनी बॉक्स ऊपर रख दो। और ये देखें जी, मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखें सारा, ये देखें कितनी अच्छी, ये देखें, इसीलिए मैं पकड़ के दिखा रही हूँ। अच्छा जहाँ ये आ जाते हैं ना बड़ी कढ़ाई, वहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन ये देखें सारा जो है ना कितनी अच्छी स्टीम हो गया है। एक जो सिलवट थी ना वो सारी निकल गई है। मैंने करीब से भी इसीलिए दिखा दिया और दूर से भी दिखा दिया। अभी जी अब हम मोहम्मद अहमद के लिए रोटी उतारने लगे हैं, फिर उसके बाद ये करेंगे। एक मेरा कर्टन अंदर वॉश हो रहा है, वो भी वॉश हो गया है, यहाँ पे हो रहा है। बेटा पीछे आगे पानी है सारा, बेडरूम वाला उतारा था वो हो रहा है। अब मैं मोहम्मद अहमद के लिए रोटी बनाने लगी हूँ। क्या दिखाओ? हाँ ये जी इस बच्चे का स्कूल से आया, इनका ट्रिप है, थर्सडे को इन्होंने जाना है, तो वो जी दिखा रहा है कि ये भी दिखा दें। चलो से तो हम फ्री हो गए हैं, बच्चों को खाना शाना भी खिला दिया है, कारी साहब भी चले गए हैं। और अब ये तो मुझे ऐसे लगा कि ये हिल रहा है, उसने वो मारा ना, अब ये बच्चे जो है ना शदीद तंग कर रहे हैं, कोई काम नहीं करने दे रहे हैं। मोहम्मद अहमद आपने बेटा कपड़े अभी पहने हैं ना, उठो यहाँ से, उठो, इन्होंने काम करने देना। चलो जी ये पर्दे उतारने लगे हैं क्योंकि ये वॉश करने हैं। चलो लाओ प्लास लेके आओ। और ये सारा सामान जो अभी पड़ा हुआ, बाज़ार जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा। मुझे लगता है इस मंथ हमसे जाया नहीं जाएगा, नेक्स्ट मंथ हो सकता है अब जाना पड़े। ये जी यहाँ का हमने उतार लिया है, और ये इतना गंदा नहीं, इस साइड इस तरह ना खींचो, सीधा इस तरह करो, इस तरह खींचो सीधी, ऐसे खींचोगी ना तो वो बट निकलेंगे, वरना वो उधर हो जाएगा। ये इधर से भी कर दो। चलो जी ये बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है, और बाजी हमारी आ नहीं रही कपड़े इस्त्री करने के लिए। अब देखें उनका क्या हुआ, 4-5 दिन हो गए छुट्टियाँ कर रही हैं। और ये देखें जी यहाँ जो है ना हमने ये वाले कर्टन लगा दिए, ये अभी गीले हैं, हल्के से ड्राई हैं, हल्के से गीले हैं। तो मैंने कर दिया, मैंने कहा चलो अगर हम इसको चुड़ मुड़ करके रखेंगे ना तो फिर उसको आयरन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा मैंने आपको कहा अब आवाज़ ना आए आपकी। तो अब जैसे यहाँ पे सीधे के सीधे बाहर से धूप पड़ रही है, ये खुद ही जो है ना ड्राई हो जाएंगे।
अब मैं ना हस्बैंड की एक शर्ट इस्त्री करने लगी हूँ और फिर ये जो रोला है ना, इस रोले को मैं ना ट्यूशन भेजने लगी हूँ ताकि थोड़ी देर ना मैं स्कूल करूँ। अभी मुझे नीचे वाला जो कर्टन है ना वो भी मुझे आयरन करना है और ये सारी डेकोरेशन वाली चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन मुझे इस महीने मेरा जाना नामुमकिन लग रहा है और शायद मैं अगले महीने जाऊँ, क्योंकि इस महीने ना बस कुछ ना पूछे बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है। तबीयत का भी, घर के काम और बच्चों की चीज़ें बहुत तंग कर रहे हैं, बहुत तंग कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं है। जी फाइनली सारे काम हो गए हैं। ये हस्बैंड की मैंने ना जैसे पहले बताया कि एक शर्ट आयरन करनी थी और ये शर्ट मैंने आयरन कर लिया। मैं यहाँ पे लटका के दिखाती हूँ। वैसे तो धूप जो है ना, धूप की वजह से पता नहीं, ये देखें ये कितनी अच्छी आयरन हो गई है। ये जो है ना कॉटन की शर्ट्स हैं, प्योर कॉटन की, और उसकी वजह से क्या होता है कि जब शर्ट वॉश करके आते हैं ना तो उसको आयरन इतनी दफ़ा आयरन किया है, इवन कि हमने ना ड्राई क्लीनर के पास भी भेजी है, उससे भी इसके जो वो सिलवटें थी ना वो नहीं निकल रहे थे, रिंकल्स इसके नहीं जा रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि मुझे अब समझ नहीं आ रही थी, फिर मैंने क्या किया कि ये मुझे याद था, मैंने देखा हुआ था पहले भी, और अक्सर ग्रॉसरी करने जाओ ना तो ये पड़े होते हैं, लेकिन मैंने कहा अब इतने चौंचले करने की क्या ज़रूरत है कि भाई हर चीज़ लेते जाओ। लेकिन इस शर्ट ने जो है ना हमें मजबूर कर दिया कि हम ये ख़रीद लें। और यकीन करें पहले रिज़ल्ट पता नहीं मैंने दिखाया या नहीं दिखाया, मेरे ख्याल से आई थिंक नहीं दिखाया, प्रॉपर तरीके से वैसे ही शर्ट पड़ी होगी। तो अब जो है ना आप इसका रिज़ल्ट चेक करें, आप जो है ना आप इसका ये रिज़ल्ट देखने के बिल्कुल एक भी जो है ना रिंकल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वो जो है इस स्प्रे की बदौलत, क्योंकि ये स्प्रे बिल्कुल हल्का सा माइनर सा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, बस दूर से रख के इन्होंने पीछे लिखा हुआ ये सारा बिल्कुल पीछे से रख के स्प्रे करना, और ये बिल्कुल ज़रा सा, और इसका रिज़ल्ट ये निकल आया। इतनी ज़्यादा जो है ना मेहनत करने के बावजूद जब नहीं होते ना इंसान से, तो इंसान थक जाता है, लेकिन इससे जो है ना इसने जो है ना थोड़ी सी ज़िंदगी आसान कर दी है। चलो नीचे आप ट्यूशन चलो चलो जी। ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक, कितने ज़्यादा इसमें ना रिंकल्स थी और सारी, अभी नीचे से ना बस मैंने जल्दी कर दिया क्योंकि अब मैं थक गई हूँ, वरना मेरे से नीचे बैठा नहीं जा रहा था, तो मैंने बस जल्दी कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऊपर की लुक अच्छी आनी चाहिए। तो ये देखें जी फाइनल लुक इसकी ये है, और ज़बरदस्त किस्म के जो है ना ये आयरन मैंने कर लिए हैं अपने कर्टन, और अब जो ऊपर से लेके आई थी वो मैंने मशीन में डाल दिया, बच्चों को भेज दिया ट्यूशन, क्योंकि वो जो है ना ये जो ऊपर से करके लेके आई हूँ, यहाँ पे देखें लाइट में कैसे ज़बरदस्त कमाल की हो गई है। अच्छा बच्चों को भेज दिया मैंने जी ट्यूशन, और बच्चों के ना चीज़ें नहीं, जो घर होता है ना बच्चों वाला, उसमें जो है ना कोई काम ख़त्म नहीं हो सकता। अच्छा साथी इसमें वो बेटा सरफ डाली है, इसके अंदर बेशक रहने देती, ये दोनों डाल दिए हैं, एक्सल भी और दूसरी भी नहीं, ये इसकी आधी डाल दी, नहीं आधी नहीं डालो, ये इतने ज़्यादा गंदे काले हुए हैं पर्दे, कोई बात नहीं, एक्सल वाली पूरी डाल दी है ना, बस ठीक है। चलें जी अब हम इसको रखते हैं वॉश करने के लिए। ओह अभी है इसमें, इसको वॉश करने के लिए डालते हैं, डाल तो दिए, खैर बंद करते हैं इसको और इसको वॉशिंग पे लगाते हैं, और फिर ये जाएंगे ड्राइंग रूम में, फिर ड्राइंग रूम वाले उतरेंगे और वो फिर रात को, बल्कि वो सुबह करूँगी, और वो ऊपर जो कमरे से उतारे हैं वो उधर डालेंगे। ये अभी होंगे ना तो ये साथ ही मैं जो हूँ ना, क्योंकि इतने ड्राई होते हैं हल्के हल्के से बस, और होने होते हैं तो बाहर से धूप पड़ती खुद ही ड्राई हो जाएंगे। अगर मैं इनको वैसे रखूँगी तो ये चुड़मुड़ हो जाएंगे और इसमें रिंकल्स ही रिंकल्स आ जाएंगे, और फिर इस्त्री करना जो होता है ना, आयरन करना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ही वॉश हो इसको झाड़ के आप लटका दें। अगर आपकी विंडो धूप वाली साइड पे है, मतलब बाहर से धूप पड़ रही है या कोई हवा वाली साइड पे है, तो नहीं तो तार पे जो है ना खोल के डाल दें, ताकि इसमें ना वट नहीं आने चाहिए, रिंकल नहीं आने चाहिए। चलो लगाते हैं। चलो जी अब मैं बाहर के काम ख़त्म करके स्प्रे कर दिया पूरे घर में, क्योंकि हालांकि मैं डेली स्प्रे करती हूँ और इन कर्टन्स के पीछे भी लाजमी करती हूँ, लेकिन पता नहीं कर्टन्स उतारे हैं तो पूरे घर में इतना मोटा मोटा मच्छर फिर रहा है जिसकी हद नहीं। अब बच्चे ट्यूशन गए हुए थे तो मैंने कहा चलो स्प्रे कर लेती हूँ बच्चों के आने से पहले। अब ये जी कुछ बच्चों के गर्मियों के कपड़े हैं, कुछ स्कूल का यूनिफॉर्म है, मैंने कहा अब ये इनकी अलमारी में जो है ना वार्डरोब में लगा देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना फिर कपड़े वहाँ पे पड़े रहते हैं। जैसे कि कल के व्लॉग में आपने देखा होगा, काम तो ख़त्म होते ही नहीं ना, ज़िंदगी में काम तो ख़त्म होते ही नहीं, औरतों के, लेडीज़ के, हमारे तो काम ख़त्म होते ही नहीं। साथ साथ मैं चार्जिंग पे मैंने कहा लगा दूँ, क्योंकि मोहम्मद अहमद आके ना फिर वो यूज़ करते हैं तो ख़त्म हो जाता है। मुझे नहीं समझ आता ये काम कब ख़त्म होंगे। और हस्बैंड आके कहते हैं एक खाना पकाने के अलावा किया क्या है, मेड आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, आपने किया क्या है, एक खाना पकाना बस, या खाना देना। उफ क्या करें जी, क्या करें जी। चलें अब ये छोड़ते हैं।
ये है जी, अभी आयरन हुए सारे कपड़े। अब ये मैं अंदर जोड़ रही हूँ, वो गर्मियों वाले कर लिए हैं और बच्चे आ चुके हैं ट्यूशन से। टाइम हो चुका है 7 बज चुके हैं। आज तो सुबह से 1 सेकंड जो है ना बैठने का टाइम नहीं मिला। चल सो चल, बीच में बच्चों का भी शोर। अब जो है ना खैर इनको रखती हूँ और जो ड्राइंग रूम का कर्टन है वो उतारना है बस, और उधर लगाना है। बाकी उसका कर्टन अब सुबह धुलेगा, सुबह वॉश। बच्चों की पॉपकॉर्न पार्टी चल रही है, पॉपकॉर्न पार्टी। ये निकल रहा है, ईजीली निकल जाते हैं इसमें से। ऑयल भी नहीं डालना पड़ता, कुछ भी नहीं डालना पड़ता और इजीली सारे बन जाते हैं। वो फिर बाद में पर्दे डल जाएंगे ना तो वो फिर सारा वो गंद हो जाएगा। ये जी सारा यहाँ पे अब जो है ना साफ़ कर रहे हैं ताकि साफ़ हो जाए, वरना अगर हमने पर्दे लगा दिए और बाद में किया ना तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। ये वॉश किए हुए और ये बगैर वॉश किए हुए जो अभी उतारे हैं। अब इनको आयरन हम सुबह करेंगे, जब बाहर से धूप पड़ेगी ना अंदर को तो फिर ये जब होगा तो फिर यहाँ पे खड़े होकर आराम से आयरन करेंगे। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो गया है। ओ नहीं लड़ो, ये बच्चे ना शदीद सर में दर्द स्टार्ट हो गया। ये देखिए यहाँ पे भी वॉश किए हुए लग गए हैं और वो अंदर चले गए हैं। यहाँ से भी सारा कपड़े चपड़े ये मैंने नीचे रखे हैं क्योंकि फोकस नहीं कर रहा। ये मैंने जो है ना साफ़ करनी है। आयरन बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हो रही है पीछे से, पानी से ना वो जैसे नमक जैसे वाइट हो जाता है ना, वो चीज़ हो रही है। और ये देखिए ना पंखा नहीं चलाना। ये देखिए लिए यहाँ पे भी सारा हो गया और मैंने बिस्तर भी कर लिया। बच्चों का स्कूल का वॉश किया ना बेटा, सारा कुछ हो गया। किचन भी क्लियर हो गया सारा, बस सब बच्चों के बैग भी बना दिए हैं, पानी की बोतल्स, यूनिफॉर्म, हर चीज़ मैं रात को रेडी करके लेटती हूँ और बस सुबह उठाती हूँ बच्चों को हैंड वॉश फेस वॉश करवा के, तो उसके बाद बस इनको रेडी कर देती हूँ। इवन के मैं इनके जो फीडर है ना वो भी रात को बना के रखती हूँ। बस माइक्रोवेव करना होता है, बस वो 1 मिनट के लिए लगाती हूँ ताकि नीम कोसा दूध हो जाए, ठंडा दूध ना जाए, क्योंकि आजकल आपको पता है कफ वगैरह स्टार्ट हो रही है बच्चों को, इस वजह से ये चलो अब मैं आपको खाना ला रही हूँ। और ये एक रह गए हैं बस, बाकी सारा हो गया। मशीन लगी हुई है बच्चों की यूनिफॉर्म और उन चीज़ों की, वो अब सुबह ही निकलेगी। हाँ इधर रख दो। चलो ये दुपट्टा जो है ना 4 दफ़ा 10 दफ़ा मशीन लगी है, लेकिन ये दुपट्टा नहीं वॉश हो सका। अब ये मैं सुबह वॉश करूँगी। अब हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, जवाब दे गया, हालत इतनी बुरी हुई है ना। चलो जी अभी टाइम क्या हो गया 8:19। अब जी आपसे लेते हैं इजाज़त। अच्छा अब आपसे लेते हैं इजाज़त, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें तलाल निदा के नाम से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।